तो सबसे पहले तो सभी को राम राम और सभी को नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम परिवार में। और आप किसी भी ड्राइवर एग्ज़ाम या ऑपरेटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लासें हैं आपके लिए काफ़ी मददगार यहाँ पर रहने वाली है। इन क्लासों में हम पिछली भर्तियों में पूछे गए जो एग्ज़ाम रिव्यू के प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हल कर रहे हैं। और स्पेशली ये सीरीज जो चल रही है वो व्हीकल जो रिपेयर या व्हीकल मेंटेनेंस की सीरीज है वो चल रही है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। 72 नंबर प्रश्न है और आज के जो प्रश्न यहाँ पर हैं वो प्रश्न है चतुर्थ स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न हमारा आज का, स्टीम इंजन संयोजन द्वारा स्ट्रोक की लंबाई आरआरबी गुवाहाटी में पूछा गया प्रश्न है। स्टीम इंजन संयोजन द्वारा स्ट्रोक की लंबाई क्या होती है? तो यहाँ पर स्टीम इंजन में संयोजन द्वारा स्ट्रोक की जो लंबाई है वो यहाँ पर घटती है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर पूछा क्या है, जवाब क्या देना है, इस व्याख्या को ध्यान से देखें। स्टीम इंजन संयोजन द्वारा स्ट्रोक की लंबाई घटती है। एकल विस्तार चरण में भाप को कंडेंस करने के लिए उच्च दाब भाप विस्तारित होता है, तो एक बड़ी स्ट्रोक लंबाई की जरूरत पड़ सकती है। अतः कई स्टीम इंजन संयोजन द्वारा स्ट्रोक की लंबाई घट जाती है। स्टीम इंजन संयोजन यानी कि कई स्टीम इंजन को अगर आप संयोजन करते हैं, संयोजन द्वारा आप एक स्ट्रोक की जो लंबाई है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टीम इंजन संयोजन द्वारा स्ट्रोक की लंबाई क्या की जाती है, वो घटाई जाती है। स्टीम इंजनों को संयोजन के माध्यम से क्या किया जाता है, उनके स्ट्रोक की लंबाई को कम किया जाता है। प्रश्न संख्या हमारे सामने 73 है। यदि एक 4 स्ट्रोक इंजन 1200 आरपीएम की गति से चल रहा है, एक 4 स्ट्रोक इंजन 1200 आरपीएम की गति से चल रहा है, तो प्रति मिनट विस्फोटों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? विस्फोट की बात हो रही है। अब आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो आरपीएम होता है, ये आरपीएम होता है इंजन शाफ्ट की गति। इंजन जो शाफ्ट होती है ना, ये कितनी घूम रही है उस पर डिपेंड करता है। अब 4 स्ट्रोक इंजन है और 1200 आरपीएम है। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें 4 स्ट्रोक में केवल एक पावर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सी। इंजन में 4 स्ट्रोक में केवल एक वर्किंग या पावर स्ट्रोक होता है। इसका अर्थ है 4 बार पिस्टन रेखिक गति या पश्चागर गति में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर लगते हैं। प्रश्न अनुसार 2 चक्कर में पावर स्ट्रोक या विस्फोटों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इंजन के एक चक्कर में विस्फोट की संख्या कितनी होगी? आधी होगी। इंजन का एक चक्कर होगा उसमें विस्फोट की संख्या आधी होगी। तो यहां पर इंजन के एक चक्कर में विस्फोट की संख्या आधी, इंजन के 1200 चक्कर में विस्फोट की संख्या 1200 गुना 1/2 भाग लगाओ 600 हो जाएगा। यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने पूछा कि 4 स्ट्रोक इंजन में 1200 आरपीएम पर की गति से चल रहा है। अब हम क्या कहते हैं कि इंजन का पिस्टन जो है नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। 4 स्ट्रोक हुए, 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूमी। कितनी बार घूमी? 2 बार घूमी। ठीक है, अब ये 2 बार घूमी तो इसमें पावर स्ट्रोक 1 बार मिला ना। ये जो विस्फोट की बात हो रही है, ये विस्फोट कितनी बार हुआ था? 4 में 1 बार। और ये 1 बार विस्फोट तो 1 ही बार हुआ, स्ट्रोक 4 हुए, क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूमी। अब प्रश्न कह रहा है कि अगर ये 1200 बार घूमे तो क्या होगा? यानी कि 2 बार घूमती है तब हमें 1 विस्फोट मिलता है। 2 बार घूमती है तो हमें 1 विस्फोट मिल रहा है, तो 1200 घूमेगी तो कितना विस्फोट मिलेगा? 600। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दोबारा से समझा दूं मैं आपको, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन है, 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट जो है वो यहां पर 2 चक्कर घुमेगी, क्रैंकशाफ्ट 2 राउंड घुमाएगी। लेकिन 2 राउंड में पावर स्ट्रोक तो केवल 1 ही मिलेगा ना। पावर स्ट्रोक कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और इस पावर स्ट्रोक को ही विस्फोट के नाम से जाना गया है। ठीक है, अब ये 2 अगर भाई 2 राउंड में 1 पावर मिल रहा है, 2 में कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है पावर, तो 1200 में कितना मिलेगा? 2 में 1 मिल रहा है तो 1200 में 600 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
हॉरिजॉन्टल इंजन में पावर स्ट्रोक में पिस्टन चलता है। पावर स्ट्रोक में, पावर में क्या होता है, जब उष्मा का दहन हो जाता है तो उष्मा पिस्टन को धकेलती है, पहले आउट व फिर इनर की ओर, पहले अंदर व फिर बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भी जो हॉरिजॉन्टल जो इंजन होता है इसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें अंदर से बाहर की ओर जो है वो आपका पिस्टन चलता है। कौन सी स्ट्रोक में? पावर स्ट्रोक में, अंदर से बाहर की ओर। पावर स्ट्रोक में पिस्टन अंदर से बाहर की ओर चलता है, या आईडीसी यानी कि इनर डेड सेंटर से ओडीसी आउटर डेड सेंटर की ओर यहां पर चलता है। पावर स्ट्रोक की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डीजल इंजन के चूषण यानी कि सक्शन में क्या होता है? डीजल इंजन का जो पहला स्ट्रोक होता है, पहले स्ट्रोक में यहां सक्शन इसको कहा जाता है या चूषण कहा जाता है, और इस स्ट्रोक में केवल वायु अंदर आती है। क्या आती है? केवल वायु सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। आप सभी को पता है डीजल इंजन है तो हवा का संपीड़न होगा, संपीड़न से डीजल का हम स्प्रे करेंगे, और इन इंजनों में फ्यूल इंजेक्शन पंप लगा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल यहाँ पर वायु। अगर पेट्रोल इंजन होता तो वायु ईंधन का यहाँ पर मिश्रण भी हो सकता था। अगले प्रश्न व्याख्या देख लेते हैं। डीजल इंजन के चुसाव यानी कि सक्शन में केवल वायु होती है। क्या होती है? वायु होती है। डीजल इंजन में पहले सक्शन स्ट्रोक में केवल हवा का सक्शन होता है, फिर उसका संपीड़न करते हैं, उसके बाद ईंधन इंजेक्ट होता है जिससे कंबसन होता है और हमें पावर स्ट्रोक की प्राप्ति होती है। ये आपको ध्यान देना। तो डीजल इंजन को यहाँ पर हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं, संपीड़न इग्निशन इंजन भी कहते हैं, सीआई इंजन भी कहते हैं, स्थिर दाब पर कार्य करने वाला इंजन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 76। किसी 4 स्ट्रोक इंजन में एक डीजल इंजेक्शन में इंजन के एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट कितने चक्र घूमती है? किसी 4 स्ट्रोक इंजन में एक डीजल इंजेक्शन में इंजन के एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट कितने चक्कर लगाती है? तो यहां पर क्रैंकशाफ्ट के चक्रों की संख्या पूछी गई है भाई, ठीक है। तो यहां पर आप सभी को पता है कि यहां पर जो डीजल इंजेक्शन में एक 4 स्ट्रोक इंजन है, मतलब स्ट्रोक तो 4 होंगे, एक डीजल इंजेक्शन। अब डीजल तो इन 4 स्ट्रोकों में एक ही बार आएगा। पहले में वायु आएगी, दूसरे में संपीड़न होगा, तीसरे में डीजल का यहाँ पे कंप्रेशन होगा या सक्शन होगा, इंजेक्शन होगा, डीजल को इंजेक्ट करवाया जाएगा, चौथे में धुआं बाहर निकालेंगे यानी पावर या एग्जॉस्ट स्ट्रोक इसे कह सकते हैं, एग्जॉस्ट ई। तो यहां पर आपको डीजल इंजेक्शन करवाने का मौका एक बार मिला है, तो एक बार डीजल इंजेक्शन करवाते हैं, मतलब कि वही बात हो जाएगी पहले वाली, क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर काटेगी, और यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और संख्या हो जाएगी 2। भाई एक बार डीजल आप अगर अंदर करते हैं तो उसके चक्कर में आपको इंजन के 2 चक्र मिलते हैं, है ना। अगले इस व्याख्या में देख लेते हैं। किसी 4 स्ट्रोक इंजन में डीजल के एक इंजेक्शन में इंजन के एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर लगाता है। 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में पिस्टन के 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन, वर्किंग और एग्जॉस्ट। वर्किंग किसको बोला जा रहा है यहाँ पे? पावर एग्जॉस्ट, पावर या एक एक्सप्रेशन जो आपका स्ट्रोक है, इन दोनों को यहाँ पर वर्किंग स्ट्रोक के नाम से जान रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 77। एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए प्रति मिनट कार्यकारी स्ट्रोकों की संख्या आरपीएम में इंजन की गति का खालिस्तान होती है। क्या होती है? एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए प्रति मिनट कार्यकारी स्ट्रोकों की संख्या आरपीएम में इंजन की गति का क्या होती है, ये आपको बताना है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपके डीजल मैकेनिक इसरो में पूछा जा चुका है। तो इसमें एक आधा इंजन की गति का आधा होती है, ठीक है। तो यहां पर देखो, एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए प्रति मिनट कार्यकारी स्ट्रोकों की संख्या आरपीएम में इंजन की गति का आधा होती है, एक आधा होती है ना। तो यहां पर आधा लिखना है, यानी जो कार्यकारी स्ट्रोकों की संख्या होगी वो आरपीएम में इंजन की गति का क्या होगी? आधा। अभी जो प्रश्न आया था 1200 जो आरपीएम था, लेकिन पावर या विस्फोटों की संख्या पूछी तो 600 थी ना, आधी। यही चीज यहां पे पूछी जा रही है, थोड़ी सी भाषा का फर्क हुआ केवल।
ठीक है। प्रति मिनट कार्यकारी स्ट्रोकों की संख्या आरपीएम में इंजन की गति का क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझ, इसकी व्याख्या आप देख ले सकते हैं। स्ट्रोक इंजन में, 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्र में एक वर्किंग स्ट्रोक प्राप्त होता है। तो यदि इंजन की गति n आरपीएम हो तो n ऑफ वर्किंग स्ट्रोक बराबर खाली स्थान ये होगा। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आरपीएम की संख्या कितनी है, 1200 है माना कि फॉर एग्जांपल, अब आपसे यहाँ पर विस्फोट की संख्या पूछे या डीजल इंजेक्ट कितनी बार करवाया गया ये पूछे, तो इसमें आप सभी क्या बताएंगे, इनका आधा बताएंगे, 1/2 इसका होगा। प्रश्न 78, 4 स्ट्रोक इंजन में केमशाफ्ट वेग क्रैंकशाफ्ट वेग का होता है। यहां पर देखो केमशाफ्ट का पूछा है, क्रैंकशाफ्ट का होता है, आधा होता है या दुगुना होता है। ये तो आपकी होगी केम बड़ा, ये होगी क्रैंक छोटा, तो इसका 1 चक्कर होगा तो इसका आधा होगा, इसका 2 होगा तो इसका 1 होगा। ठीक है, तो मतलब कि केम हमेशा आधा रहती है ना। तो यहां पर ध्यान देना है, केमशाफ्ट हमेशा इसे क्रैंकशाफ्ट की दुगुनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आधा। ठीक है ना, समझ में आया ना आपके। 4 स्ट्रोक इंजन में केमशाफ्ट की गति क्रैंकशाफ्ट की गति की आधी होती है। केमशाफ्ट इंजन के निचले भाग में क्रैंकशाफ्ट के समानांतर फिट रहती है। यह एक सीधी शाफ्ट बनी होती है। क्रैंकशाफ्ट इंजन का मुख्य भाग है। पिस्टन के ऊपर नीचे की चाल को कनेक्टिंग रोड की सहायता से घूमती हुई चाल में परिवर्तित करता है। पिस्टन जो है आप क्या करता है, क्रैंकशाफ्ट इंजन का मुख्य भाग है जो पिस्टन के ऊपर नीचे की चाल को कनेक्टिंग रोड की सहायता से घूमती हुई चाल में, यानी कि जो क्रैंकशाफ्ट है जिसे हम इंजन शाफ्ट बोलते हैं, ये बहुत बड़ा योगदान इसका इंजन में होता है। और ये पिस्टन की जो रेखीय गति होती है उसको राउंड या रिवोल्यूशन जो मोशन होता है उसमें कन्वर्ट करने का काम करती है। प्रश्न 79 है, एक विशेष मध्यम गति 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन में इनलेट वाल्व खाली स्थान अब ये कब खुलता है इसके बारे में बताना है। बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न है और काफी बड़ा प्रश्न भी है, तो ज्यादा टाइम कंज्यूम यहां पर नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। ऊपरी निष्क्रिय केंद्र से पूर्व 20 डिग्री पर खुलता है एवं निचले निष्क्रिय केंद्र के उपरांत 35 डिग्री पर बंद होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ओपन्स एट 20 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर एंड क्लोजेज एट 35 डिग्री आफ्टर द बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे, इस प्रश्न की व्याख्या पे चलते हैं। किसी विशेष मध्यम गति इंजन में इनलेट वैल्यू या इनलेट वाल क्या है पता नहीं, यहाँ वाल होगा ये। इनलेट वाल 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में टीडीसी से 20 डिग्री पहले खुलता है, टीडीसी से तो 20 डिग्री ऊपर मतलब ऊपर से, और 35 डिग्री बीडीसी के बाद बंद होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सक्शन प्रोसेस के दौरान अधिक से अधिक वायु सिलेंडर के अंदर प्रवेश है वो कर सके। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, 4 स्ट्रोक इंजन में 1 चक्कर पूर्ण होता है। 4 स्ट्रोक इंजन होता है, इसमें 1 चक्कर पूरा कब होता है, क्रैंकशाफ्ट की कितनी परिक्रमा होगी, स्ट्रोक 4 होंगे तो क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूमेगी, तो 2 परिक्रमा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट की 2 परिक्रमा में इंजन का 1 चक्र पूर्ण होता है। क्रैंकशाफ्ट की एक परिक्रमा से सक्शन तथा कंप्रेशन स्ट्रोक तथा दूसरी परिक्रमा से पावर तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। प्रश्न संख्या 81 है, ऐसा इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन यानी पेट्रोल इंजन में चूषण स्ट्रोक के समय क्या होता है। पेट्रोल हवा का मिश्रण इंजन बेलन के अंदर चूषण करता है, बिल्कुल सही बात है। हवा मात्र इंजन बेलन के अंदर गलत है। डीजल मात्र गलत है, डीजल गलत है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। पेट्रोल और हवा का मिश्रण है, इंजन बेलन का मतलब है सिलेंडर, तो इसके अंदर प्रवेश करता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही इंजन का मतलब है स्पार्क इग्निशन। यहां पर इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ऐसा ही यानी कि पेट्रोल इंजन में चूषण स्ट्रोक के समय पेट्रोल हवा मिश्रण है वो इंजन सिलेंडर के अंदर चूषित किया जाता है। प्रश्न संख्या 82, 4 स्ट्रोक इंजन में चक्कर पूरा होता है, कब होता है, पिस्टन के 4 स्ट्रोक में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, पिस्टन के 1 स्ट्रोक में, पिस्टन के 3 स्ट्रोक में। तो नाम से पता चल रहा है 4 स्ट्रोक, तो यहां पर पिस्टन के भी क्या होंगे, 4 स्ट्रोक होंगे, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पिस्टन के 4 स्ट्रोक में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर।
चतुर्घात इंजन, अब देखो 4 स्ट्रोक इंजन को ही चतुर्घात कहते हैं। चतुर्घात इंजन में चक्र पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूरा होता है। पिस्टन के 4 स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट होते हैं और ये इंजन के 4 मूलभूत काम होते हैं। इनके बिना आप पावर जनरेट नहीं कर सकते इंजनों के माध्यम से। किसी 4 स्ट्रोक वाले इंजन में चारों स्ट्रोकों के स्थान पाने का क्रम क्या होता है, यानी जो स्ट्रोक होते हैं इनका क्रम। सबसे पहले इनटेक इनटेक इनटेक, कंप्रेशन गलत हो जाएगा। दूसरे में कंप्रेशन है, इनटेक गलत है, पावर पावर गलत है, कंप्रेशन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक का क्रम सक्शन, कंप्रेशन, पावर और पावर को एक्सप्रेशन भी कहते हैं और एग्जॉस्ट। 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं। इस 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट 2 चक्र पूरा कर लेता है। यहां पर ध्यान देना है, इस 4 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट है, वो स्ट्रोक तो 4 है लेकिन क्रैंकशाफ्ट के चक्कर 4 हो जाते हैं। प्रश्न 84 है, संपीड़न दहन इंजन में वास्तविक ऊर्जा निकलता है। संपीड़न दहन का मतलब कि कंप्रेशन इग्निशन जो इंजन होता है, इसमें वास्तविक ऊर्जा कब निकलती है, कौन सी स्ट्रोक में? तो वास्तविक जो ऊर्जा होगी वो तो स्ट्रोक के फैलने में होगी। संपीड़न या स्ट्रोक, चूषण और एग्जॉस्ट, तो यहां पर जो स्ट्रोक के फैलने पर ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, मेरे हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। संपीड़न दहन इंजन में वास्तविक ऊर्जा स्ट्रोक के फैलाने में अर्थात पावर स्ट्रोक में मिलती है। संपीड़न दहन यानी कि सीआई इंजन में सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व से केवल वायु सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। इस समय आउटलेट वाल्व बंद रहता है। सक्शन स्ट्रोक के अंत में इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। फिर सिलेंडर के अंदर इस चार्ज को कंप्रेस किया जाता है, इसे कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। इस स्ट्रोक में इनलेट तथा आउटलेट वाल्व बंद होता है। संपीड़न स्ट्रोक के अंत में इंजेक्टर के द्वारा डीजल इंजेक्ट करते हैं, जिससे कंबशन होता है, जिससे हमें पावर स्ट्रोक वास्तविक ऊर्जा प्राप्त यहाँ पर होती है। डीजल इंजन के चूषण सक्शन में क्या होता है? डीजल इंजन का चूषण यानी कि सक्शन जो पहला स्ट्रोक होगा, इसमें केवल वायु अंदर जाती है, अभी हमने पढ़ा था। डीजल इंजन के चूषण सक्शन में केवल हवा इनलेट वाल्व के रास्ते सिलेंडर में प्रवेश करती है, जबकि एसआई यानी कि पेट्रोल इंजन में वायु तथा ईंधन पेट्रोल का मिश्रण कार्बोरेटर के माध्यम से सिलेंडर में प्रवेश करता है। एक एसआई इंजन है, एसआई को पेट्रोल इंजन कहते हैं। सीआई इंजन है, उसको डीजल इंजन कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से कौन सी इंजन साइकिल के अंतर्गत घटित होने वाले स्ट्रोक है? इंजन साइकिल के अंतर्गत तो यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक सभी हो जाएंगे। तो भी इंजन साइकिल में तो चारों स्ट्रोक होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर डी, इंजन साइकिल के अंतर्गत घटित होने वाले स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चारों स्ट्रोक यहां पर होते हैं। प्रश्न 87 है, चतुर्घात इंजन में चक्र पूरा होता है। चतुर्घात यानी 4 स्ट्रोक इंजन में एक चक्र पूरा होगा यहां पर पिस्टन के 4 स्ट्रोक पूरे करने पर, यानी पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तब एक चक्कर पूरा यहां पर होता है। इतने में जो क्रैंक है, क्रैंक के 2 चक्र पूरे हो जाते हैं। प्रश्न संख्या इसका व्याख्या देख लेते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में एक चक्र पिस्टन के 4 तथा क्रैंक के 2 चक्र में पूर्ण होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में 4 स्ट्रोक होते हैं, जो कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट नाम से होते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, आईसी इंजन। अब आईसी का पूरा नाम आप सभी को पता होगा, इंटरनल कंबशन। अंतर्दहन डीजल इंजन में चूषण स्ट्रोक के समय क्या होता है? पेट्रोल पवन मिश्रण बेलन में, डीजल की बात है तो पेट्रोल होगा ही नहीं, पवन मात्र इंजन बेलन के अंदर चूषण करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आप अगर डीजल इंजन की बात करते हैं और चूषण यानी कि सक्शन पहले स्ट्रोक की बात करते हैं, तो यहां पर हमेशा आपको याद रखना है केवल हवा अंदर जाती है और यहां पर पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल दोनों जाते हैं। प्रश्न संख्या 88 की व्याख्या देखें। आईसी यानी कि इंटरनल कंबशन डीजल इंजन के चूषण स्ट्रोक के समय केवल शुद्ध वायु का चूषण इंजन में किया जाता है। पेट्रोल इंजन की दशा में चूषण स्ट्रोक में वायु तथा ईंधन का यहां पर संपीड़न होता है। ठीक है। ईंधन का 16:1 अनुपात सिलेंडर में भेजा जाता है। वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण 15:1 होता है। ठीक है, ये अनुपात है अभी। 16 जो है 16:1 है। 16 तो वायु है और ये 1 है वो पेट्रोल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ईंधन का एक जो है चूषण स्ट्रोक में वायु तथा ईंधन का 16:1 अनुपात सिलेंडर में भेजा जाता है। वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण यानी कि जो थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक मिश्रण की बात करते हैं तो ये 15:1 है, वो काफ़ी अच्छा मिश्रण होता है।
प्रश्न संख्या 89 है, दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है? दबे मिश्रण को जलाना, तो यहां पर दबे मिश्रण को जलाना यहां पर कंप्रेशन स्ट्रोक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, यहां पर डी कैसे हो गया? अच्छा, पावर स्ट्रोक मान लिया भाई। दबे मिश्रण को पहला स्ट्रोक होगा सक्शन, दूसरे में कंप्रेशन होगा, तीसरे में पावर मिलेगी, तो इस तीसरे में यहां पर जलाएंगे भाई। ठीक है, हालांकि जलाते हम यहां पर हैं इसके एंड होने के और इसके प्रारंभ होने के, तो यहां पर पावर स्ट्रोक माना गया। दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक में होता है? तो पावर स्ट्रोक में होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दबे मिश्रण को जलाना पावर स्ट्रोक के अंतर्गत आता है और इस स्ट्रोक में प्रवेश तथा निकास वाल्व दोनों बंद रहते हैं। संपीड़न स्ट्रोक के पूर्ण होने से थोड़ा पहले ही विद्युत स्पार्क द्वारा गर्म संपीड़ित चार्ज का प्रज्वलन किया जाता है। स्ट्रोक के अंत में पिस्टन पुनः स्थिति में आ जाता है। प्रश्न संख्या 90, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन चलता है। कंप्रेशन में सक्शन में नीचे आता है और कंप्रेशन में नीचे से ऊपर जाता है, तो बीडीसी से टीडीसी जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, तो यहां पर अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी स्थिति से टीडीसी स्थिति की ओर चलता है तथा प्रवेश एवं निकास वाल्व बंद होते हैं। ईंधन को सिलेंडर में संपीड़ित करते हैं। किसको? ईंधन को सिलेंडर में संपीड़ित करते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को क्या किया जाता है? पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को जलाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ज्यादा दबाया जाता है, जलाया जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो जलाया जाता है भाई। पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को क्या करते हैं? हम जलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। पावर स्ट्रोक में दबे मिश्रण को जलाया जाता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पिस्टन टीडीसी की तरफ से बीडीसी की ओर जाता है। पावर स्ट्रोक को कार्यकारी स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 92 है, निम्नलिखित में से किस स्ट्रोक के दौरान इंजन सिलेंडर में प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर की अपेक्षा कम रहता है? वायुमंडल से कम कब रहेगा? जब सक्शन होगा। पहला जो स्ट्रोक होता है ना, तो पहले स्ट्रोक में सक्शन के समय वायुमंडलीय दाब से कम दाब रहता है सिलेंडर के अंदर। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किस स्ट्रोक के दौरान? तो ये सक्शन स्ट्रोक यानी कि इंडक्शन स्ट्रोक के दौरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक या इंडक्शन स्ट्रोक के दौरान इंजन सिलेंडर में प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर की अपेक्षा कम होता है और सिलेंडर में निर्वात उत्पन्न हो जाता है। अतः वायुमंडलीय दाब के कारण इनलेट वाल्व खुल जाता है और कार्बोरेटर से पेट्रोल एवं वायु का मिश्रण इंजन सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है। प्रश्न 93 है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में शक्ति चक्र इंजन के 4 स्ट्रोक में ही पूर्ण होता है। डीजल इंजन चूषण स्ट्रोक के समय यानी कि सक्शन स्ट्रोक के समय निम्न को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? तो सभी को पता है कि 4 स्ट्रोक हो चाहे 2 स्ट्रोक हो, डीजल इंजन है वो हमेशा सक्शन स्ट्रोक के समय क्या करता है? केवल शुद्ध हवा को यहां पर ग्रहण करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल शुद्ध हवा। डीजल इंजन में चूषण स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में केवल शुद्ध वायु प्रवेश करती है। पेट्रोल इंजन में चूषण स्ट्रोक के समय सिलेंडर में वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण प्रवेश करता है। यानी कि बात आती है पेट्रोल इंजन की तो वायु और पेट्रोल दोनों है, और बात आती है डीजल इंजन की तो केवल यहां पर शुद्ध वायु प्रवेश करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या यहां पर 94, उच्च गति डीजल इंजन के बोर और स्ट्रोक संबंधित है। एक इंजन जिसमें पिस्टन स्ट्रोक लंबाई तथा बोर व्यास बराबर हो तो इसे कहते हैं। यहां पर अगर देखो स्ट्रोक की लंबाई इतनी है और बोर का व्यास है इतना, तो मतलब ये बराबर है, तो यहां पर क्या होगा? कम वेग इंजन, अति चौकोर इंजन, निम्न चौकोर इंजन, चौकोर इंजन। यार ये तो खतरनाक वाला प्रश्न आ गया भाई। ऐसा भी इंजन हो सकता है, यानी स्ट्रोक की लंबाई और बोर का व्यास है वो बराबर होने के बारे में यहां पे पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी देखो यहां पर कौन से में, ये जो है इसरो टेक्नीशियन में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर ये लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर हो जाती है, यानी बोर का व्यास और स्ट्रोक की लंबाई, तो ये चौकोर इंजन हो जाएगा भाई। प्रश्न संख्या 94 का डी हो जाएगा। एक इंजन जिसमें पिस्टन स्ट्रोक की लंबाई तथा बोर का व्यास बराबर हो तो इसे चौकोर इंजन के नाम से जानते हैं। सिलेंडर में पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के समय खालिस्तान चलता है। सिलेंडर में पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के समय कहां तक चलता है? ऊपर टीडीसी पर पहले होता है, वो चलकर बीडीसी तक जाता है, बीडीसी तक जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिलेंडर में पिस्टन सक्शन स्ट्रोक के समय टीडीसी से बीडीसी यानी ऊपर से नीचे आता है। सक्शन स्ट्रोक 4 स्ट्रोक साइकिल का प्रथम स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुलता है जिसके द्वारा चार्ज सिलेंडर में जाता है। इस स्ट्रोक के दौरान पिस्टन
टीडीसी टॉप डेड सेंटर से बीडीसी बॉटम डेड सेंटर की ओर है वो चलता है। प्रश्न 96, सक्शन स्ट्रोक में हवा के साथ सिलेंडर में क्या चला जाता है? सक्शन स्ट्रोक में हवा के साथ सिलेंडर में क्या चला जाता है? तो शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर मिट्टी के महीन कण है, अन्य गंदगी है, या ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? प्रश्न सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि भी क्या क्या चीजें जा सकती है सक्शन स्ट्रोक में जब हम केवल हवा लेते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी के महीन कण जा सकते हैं, अन्य गंदगी भी जा सकती है, तो ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों राइट आंसर हो जाएगा। सक्शन स्ट्रोक के समय जब हवा सिलेंडर में जाती है तो उसके साथ मिले हुए मिट्टी के महीन कण तथा अन्य गंदगी भी चली जाती है, जिससे पिस्टन, सिलेंडर, वाल्व आदि चलाने वाले भाग या चलने वाले भाग है, इन कणों को की रगड़ से शीघ्र घिस जाते हैं। इसलिए हवा को इंजन के सिलेंडरों में जाने से पूर्व साफ होना अति आवश्यक है। इसके लिए एयर क्लीनर या क्लीनर का प्रयोग है वो किया जाता है। प्रश्न संख्या 97, डीजल इंजन के सिलेंडर में ईंधन पिस्टन की किस अवस्था में इंजेक्ट होता है? आप सभी को पता है, पहला स्ट्रोक होता है सक्शन, तो ऊपर से नीचे आता है। दूसरे में कंप्रेशन होता है। अब तीसरे में यहां पर इस कंप्रेशन के बाद यहां पर इंजेक्ट होगा, तो फिर ये क्या करेगा? ऊपर से नीचे आ रहा है, देखो टीडीसी से बीडीसी की ओर जा रहा है, यही बताना है। निर्गम स्ट्रोक के बाद ठीक टीडीसी पर, संपीड़न स्ट्रोक के पहले ठीक बीडीसी पर, संपीड़न स्ट्रोक के समय टीडीसी के समीप आने पर, निर्माण स्ट्रोक के समय टीडीसी पर आने पर। तो यहाँ पर कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया। देखो मैं इस जो ये चित्र है इनको फिर से मिटा देता हूं, अब आप देख लीजिएगा। आप सभी को पता है कि भी आपका जो इंजन होता है वो अब इसमें पिस्टन किस अवस्था में इंजेक्ट होता है? डीजल कब इंजेक्ट होता है? संपीड़न स्ट्रोक के समय टीडीसी के समीप आने पर। अभी मैंने बताया पहले में अंदर नीचे आएगा, दूसरे में ऊपर जाएगा। जैसे ही ऊपरी सीमा तक जाएगा तुरंत यहां पर क्या है? विस्फोट हो जाएगा। इंजेक्टर के माध्यम से यहां पर फ्यूल की सप्लाई दे दी जाएगी। तो यहां पर दूसरे स्ट्रोक के अंत समय में और टीडीसी पर, दूसरी बात टीडीसी पर, तो ये दोनों ही कथन सही, क्योंकि ऊपर का भाग टीडीसी, नीचे का भाग आपके बीडीसी। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपीड़न स्ट्रोक के दौरान पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है तब टीडीसी से कुछ देर पहले फ्यूल इंजेक्टर की सहायता से ईंधन के सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है। डीजल इंजन के कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में वायु का प्रेशर बढ़कर लगभग 35 बार हो जाता है। डीजल इंजन में फ्यूल 90 से 140 बार पर सिलेंडर में इंजेक्ट है वो किया जाता है। ये बार है वो प्रेशर को बताता है। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में आता है। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक का मतलब है पहला स्ट्रोक है, तो इसमें हवा पेट्रोल का मिश्रण अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय सिलेंडर में हवा व पेट्रोल का मिश्रण आता है। पेट्रोल इंजन में ऑटो चक्कर पर कार्य करता है। पेट्रोल इंजन ऑटो चक्कर पर, इसका जो चक्र है ना, सिद्धांत है ना, उसकी बात हो रही है। क्योंकि पेट्रोल 4 स्ट्रोक है, पेट्रोल जो इंजन है इसका आविष्कार ऑटो नामक इंजीनियर ने किया था, इसीलिए इसका नाम भी ऑटो चक्र पड़ गया है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व खुला रहता है। सक्शन के दौरान देखो, सक्शन यानी पहले स्ट्रोक के दौरान ये इनलेट वाल्व खुलेगा, जिसके द्वारा पेट्रोल व हवा का मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश करता है। पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चलता है। सिलेंडर में पिस्टन नीचे की ओर पहुंच जाने से वहां खाली जगह हो जाती है। इस खाली जगह को पूरा भरने के लिए कार्बोरेटर द्वारा पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण इनलेट मैनिफोल्ड तथा इनलेट वाल्व के रास्ते चूषण के कारण सिलेंडर में भर जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन है, इंजन के एक साइकिल का मतलब है इंजन का पूरा एक चक्कर या पूरा एक पावर हो गया। यहाँ पे पावर है, तो यहाँ पर 4 स्ट्रोक में एक पावर होता है। ठीक है, और क्रैंक है वो 2 बार घूमती है। तो क्रैंकशाफ्ट के चक्कर कितने होते हैं? 2 चक्कर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर या पिस्टन के 4 स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट में पूरी होती है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में चूषण स्ट्रोक के दौरान के वायु सिलेंडर में प्रवेश करता है, जबकि पेट्रोल इंजन में चूषण स्ट्रोक के दौरान वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 100। इंजन स्ट्रोकों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? इंजन स्ट्रोक को पूरा करने के लिए इंजन वाल्व का, कैमशाफ्ट का, ए और बी दोनों का, और डी का, यानी कि इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर लास्ट का जो प्रश्न, आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर इंजन स्ट्रोक को पूरा करने के लिए एक तो केमशाफ्ट का प्रयोग किया जाता है, एक इंजन वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इन वाल्व को ऑपरेट करने का काम ये केमशाफ्ट ही करती है, इसीलिए दोनों ही एक ही थाली के जो है वो चट्टे बट्टे हैं। तो यहाँ पर इंजन वाल्व को ऑपरेट करना केमशाफ्ट का काम है, तो ये दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंजन स्ट्रोकों को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से इंजन वाल्वों तथा केमशाफ्ट का उपयोग किया जाता है। सिलेंडर हेड, गैस्केट, पिस्टन रिंग, गजन पिन, वाल्व स्प्रिंग, लॉक, सिलेंडर पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, फ्लाईव्हील इत्यादि इंजन के मुख्य भाग है। इन स्ट्रोक को पूरा करने के लिए इंजन वाल्वों का प्रयोग किया जाता है, जो कि केमशाफ्ट द्वारा खुलता है। केमशाफ्ट जो होती है ना, ये केमशाफ्ट ये उन वाल्वों को खोलने और बंद करने का काम करती है। तो आज के इस सेशन में हमने काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करने का प्रयास किया है। साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर बेस्ट नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसके ऊपर आप बेस्ट नोट्स है उनको प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।